वर्डप्रेस के सुपर हीरोज कौन है? दीज आर द पीपल हु हैव चेंज देयर ओन लाइफ। यहां इन्होंने किसी और की जिंदगी बदली है यूजिंग वर्डप्रेस एज अ टूल। बट जैसा हमने आपको पहले बताया कि सिर्फ टूल को यूज करना, समझना, परखना ही जरूरी नहीं है, इसको ज्यादा जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना कि आप वर्डप्रेस से कैसे अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं और कैसे अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ अमेजिंग लोग, अमेजिंग ह्यूमंस, फैबुलस पीपल आई हैव हैड द प्लेजर टू नो, क्योंकि इन्होंने इस टूल को यूज करते हुए अपनी जिंदगी को भी बदला और साथ साथ सोसाइटी को बड़े ही अमेजिंग तरीकों से चेंज किया। इसी तरह के एक सुपरस्टार आज हमारे साथ हैं, उस्मान लतीफ। आई हैव हैड द प्लेजर टू नो उस्मान फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। Usman runs Marcom Works. At the same time, he also runs Digital Marketing Pakistan, and he also teaches content marketing and digital marketing at LUMS. लेकिन इससे पहले कि मैं उस्मान के पास जाऊं और ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस पूछूं, मैं आपसे दोबारा एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपना ऑब्जेक्टिव सामने रखा है? मैं आपसे बार बार ऑब्जेक्टिव के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव is what will make you successful. अगर आपको याद हो जो मैंने आपको शुरू में पूछा था एक क्वेश्चन कि वो क्या चीज है जो दुनिया के तमाम सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है, वो उनका खाना नहीं है, वो उनका लिबास नहीं है, वो उनकी गाड़ी नहीं है, वो है गोल या ऑब्जेक्टिव। अ कॉमन गोल, अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी बदली। एंड इसी तरह हम उस्मान से स्टार्ट करेंगे पूछते हुए कि इन्होंने अपनी जिंदगी कैसे बदली और इनकी स्टोरी क्या है। थैंक यू साद। जैसे कि आपने बात की कि मेरी स्टोरी जो है बेसिकली व्हेन आई फर्स्ट गॉट टू नो अबाउट इंटरनेट, आई वेंट टू इंटरनेट कैफ़े। इट वाज बैक इन लाइक 2003-2004 और मुझे दोस्त ने बताया कि याहू कुछ होता है और उस पर ईमेल अकाउंट बनता है और मैंने पूरे 45 मिनट्स लगाए उस पर ईमेल अकाउंट बनाने पे और यहाँ तक उसमें सिर्फ 4 फील्ड्स थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल क्या रखना है और पासवर्ड क्या है। और मैं लोगों से पूछता फिर रहा था कि पासवर्ड मैं क्या रखूँ। सो दैट वाज द काइंड ऑफ नॉलेज आई हैड अबाउट द इंटरनेट। बट उधर से इश्तियाक ये हुआ कि सम डे आई माइट हैव वन ऑफ माई ओन याहू। ठीक है, सो दैट वाज माई प्राइमरी गोल कि किसी दिन ये किसी का तो होगा, मतलब वो सवाल था कि किसका होगा। उसके बाद जब लाइफ चलती गई करते करते मैं बीए किया, फिर मैंने मास्टर्स मैंने किया मैस कम्युनिकेशन में। जर्नलिज्म का बड़ा दौर था उस वक्त, जियो सिर्फ चैनल होता था पीटीवी के अलावा और सब ने कहा कि घुस जाओ, बड़ा प्राइवेटाइज हो रहा है और सब मीडिया आ रहा है। सो आई वेंट इनटू डिजिटल मीडिया, सॉरी नॉट डिजिटल मीडिया बट मेन स्ट्रीम मीडिया। और डिजिटल चूँकि मैं पहले से सीख रहा था, मैं पढ़ रहा था, याहू को पढ़ रहा था, टेक्क्रंच पढ़ रहा था, वो सब चीज़ें मैं फॉलो कर रहा था। तो हुआ ये कि जब मैंने अखबार ज्वाइन किया और जब मैं गया तो मुझे वो चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो नज़र नहीं आई। सो हमने थ्योरियाँ तो बहुत पढ़ी थी, नॉम चॉम्स्की की, और वो जो है ना किस तरह से वो फ्रेमिंग होती है, सब कुछ होता है। अखबार में हालात डिफरेंट थे, वहाँ पर वो ख़बर वही है जो किसी को चुभती है जाके। ठीक है, सो वो चीज़ जो मुझे लगता था कि ये थोड़ी सी एथिकल बाउंड्री से कभी बाहर भी हो जाती थी, तो मुझे लगा कि मैं शायद अडैप्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन साथ ही जब मेरी चल रही थी ये डिजिटल की, तो वर्डप्रेस का मुझे पता चला और वेबसाइट्स बनाने का मुझे शौक़ हुआ। तो मैं वेबसाइट बना रहा था, ब्लॉग्स बना रहा था, लोगों को बना के दे रहा था, खुद बनाता था, बंद कर देता था, बनाता था, बंद कर देता था, कभी किसी टॉपिक पे, कभी किसी टॉपिक पे। तो एक्सपेरिमेंटिंग करता रहा और अल्टीमेटली मुझे ये लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। सो एडसेंस का अकाउंट भी था, वो भी मैंने खुद ही जो है ना बनाया और उस पर थोड़ा बहुत अर्न भी किया। लेकिन जब मैं अखबार में गया तो मैंने उस वक्त उनको मशवरा दिया एडिटर साहब को कि आप जितने पैसे कमा रहे हैं ना, मैं अगर आप मुझे सिर्फ अखबार चलाने दें डिजिटल के ऊपर, और मैं आपको इससे ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता हूँ। उन्होंने कहा बच्चा है, पता नहीं क्या बातें कर रहा है, उसको क्या पता अखबार क्या होता है। तो आई वाज लाइक कि मैं आई वाज एंथुसियास्टिक,
लेकिन उन्होंने मुझे कोई मौका नहीं दिया। और उस वक्त अखबार जिस आज के अखबार की तरह नहीं होते थे, उस वक्त अखबार अगर किसी का डिजिटल था ना, तो वो आपको पता होगा वो ना इमेजेस लगते थे बाकायदा, जिस तरह से एक्चुअल प्रिंट पेपर होता है उसको प्रिंट डाल के उसके इमेजेस लगते थे पूरे पूरे, और इमेजेस वाइज जो गूगल नहीं पढ़ सकता था। तो मुझे लगा कि मेरे लिए इट्स नॉट फॉर मी। अल्टीमेटली फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, क्योंकि ग्रोथ नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं स्विच करता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि जी आप आ जाएँ आईटी में, हम आपको सिखा लेंगे। जब उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया तो मैंने कहा या तो ये तो मैं रोज़ करता हूँ, उसमें यही चीज़ें थी कि कैसे वेबसाइट बनानी है, कैसे वेबसाइट करनी है। मैं कहा ये तो मैं रोज़ करता हूँ। कहते हैं उस्मान इसको एसईओ कहते हैं। मैंने कहा अच्छा इसको एसईओ कहते हैं? कहते हैं जिसके पैसे भी मिलते हैं। आई वाज लाइक यार इसके पैसे भी मिलते हैं। तो मैं उस वक्त तकरीबन इट्स वाज लाइक 2008, आई वाज अर्निंग सिंगल हैंडली लाइक मोर देन $5,000 उस वक्त, जो मैं इनके 2-4 प्रोजेक्ट्स में कर रहा था कंपनी में, और मुझे सैलरी वो दे रहे थे तकरीबन 15,000। तो मैंने काफ़ी 1 साल में सीखा, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ भी मेरी ग्रोथ रुक गई है। और जिनको मैं वहाँ सिखा रहा था वो मुझे छोड़ के जाके, मतलब इस कंपनी को छोड़ के जहाँ लगते थे वो 35,000 रुपये लगते थे, और मेरी 15,000 थी। तो मुझे फ़ोन करके कहते थे उस्मान भाई आप किधर हैं, आपने हमें सिखाया और हम क्या कर रहे हैं, तो आप किधर बैठे हैं, आप आ जाएँ। तो मेरा कंफर्ट जोन डेवलप हो गया था। सीईओ बड़ा अच्छा था, वो काफ़ी मतलब कि टर्म्स बन गए, और मैं 16-16 घंटे वहाँ पर अक्सर गुजार देता था कि मुझे कोई पूछता नहीं था कि भाई आप क्या कर रहे हैं। उनको पता था कि जो भी कर रहा है ये सीख रहा है या ये काम करेगा। सो मेरा वो लर्निंग और वो इंटरनेट, चूँकि मेरे पास घर में इंटरनेट वो डायलअप मॉडेम था, डायलअप वाईफाई नहीं था उस वक्त, तो मैं इंटरनेट के चक्कर में मैंने कहा यार कुछ और नहीं करना, गेमें खेलनी है, तो बेहतर ये है कि यहाँ बैठ के मैं सीख लूँ। तो एनीवेज वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट हुई, इन अ ईयर आई गॉट टू नो कि मेरी उस कंपनी में भी ग्रोथ नहीं है। और उन्होंने फिर मेरे ऊपर एक कंसल्टेंट लेके आए कि जी कहते हैं जी कि उस्मान साहब ये इनको एसईओ आती है और आपको नहीं आती है। उन भाई साहब ने जो मशवरे दिए तो वो बिल्कुल अपोजिट थे जो मेरी फ़िलासफ़ी थी एसईओ कैसे होनी चाहिए, गूगल सर्च को कैसे देखता है। तो वो मैंने उनको उसी वक्त क्लियर किया कि मैंने कहा ये बिल्कुल फ्लॉप आइडिया है जो आप ले रहे हैं, मतलब आपने लेने हैं आपकी मर्ज़ी है, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक मुझे लगता है कि गलत है। और मैंने उनको प्रूव किया, और देवर लाइक ओके उस्मान तुम्हारी हम सैलरी बढ़ा रहे हैं, 25,000 कर रहे हैं, मतलब 15 से उन्होंने मुझे किया 20,000। तो मैंने उस वक्त ऑलरेडी किसी को अप्लाई कर चुका था, और मेरे पास वो कॉन्फिडेंस वो उनको नेगेट करने का तभी आया था क्योंकि मुझे आगे 35 की मिल चुकी थी। तो मैंने जब 35 की आगे ली, उन्होंने मुझे कहा कि जी उस्मान साहब हमने आपकी बढ़ा दिया। मैंने कहा सर, मैंने उस दिन तो जवाब नहीं दिया, मैंने कहा इनका दिल ना टूट जाए, कोई मतलब कि इनको अभी झटका लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। अगले दिन मैं गया, मैंने रिज़ाइन पुट कर दिया। तो उन्होंने कहा उस्मान तुम्हें रिप्लेस करने के लिए हमें ना 2 बंदे चाहिए होंगे। मैंने कहा जी आप मुझे रिप्लेस करने के लिए 4 भी लगा दें, आप नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये कह के मैं उनको अगली कंपनी में गया। इत्तेफाक से अगली कंपनी भी वैसी थी। तो उसमें ज़रा इश्यूज़ ये हो गए कि उन्होंने कहा कि जी हम आपको डायरेक्टर मार्केटिंग लगा रहे हैं और आप जो है ना हमारी एसईओ करेंगे और ये करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो हुआ ये कि जब वो उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा जी कि आप एसईओ करें। मैंने कहा जी वेबसाइट बनेगी तो एसईओ होगी। कहते नहीं हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। लाइक कि यार हवा में कौन सी एसईओ होती है। सो ये बात जो थी ना ये उनको बुरी लग गई। सो वो जो अथॉरिटी कल्चर था, उन्होंने कहा कि ये कैसे है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मेरे साथ बड़ी अच्छी हुई, वहाँ पर जो मुझे जानते थे ना, जो दोस्त बन गए थे, जो डेवलपर थे, वहाँ भाई साहब एक आए हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा क्या करते हो ना, उन्होंने कहा कि जी यार इतनी फ्रीलांसिंग करते हैं हम कि मैं तंग आ गया हूँ, मेरी सोशल लाइफ नहीं रही कोई, तो मैं इसलिए जॉब कर रहा हूँ कि मुझे सोशल लाइफ चाहिए। आई वाज लाइक यार यहाँ पर लोग छोड़ते हैं कि यार जॉब नहीं करनी, फ्रीलांसिंग तरफ जाएँ। कहते फ्रीलांसिंग बहुत की, अब नहीं कर। मुझे वो मुझे रोज़ाना धक्का देता था, उस्मान तेरा जो कैलिबर है ना, तू किधर रुल रहा है, मतलब कि यू शुड गो ऑनलाइन। तो मुझे लगता था कि ये फेक है, मतलब कि ये फैंटेसी है, पता नहीं क्या होता है। तो वो मुझे ना उसकी शर्म से, मतलब वो मुझे जलील करता था बाकायदा, और उसने मुझे पुश किया कि तू बना। और मैं हर वीकेंड पे ना कोई एक कभी प्रोफाइल बना ली, कभी उसमें एक टेस्ट दे दिया, कभी उसमें मैंने कुछ कर लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं उसको जवाब दे सकूं कि हाँ यार मैंने कुछ किया है, कुछ अपडेट आई है। फिर मैंने एक दिन प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई कर दिया। तकरीबन 4 महीने में उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना, सॉरी 4 महीने अभी हो रहे थे, तो उतनी देर में मैं वहाँ से स्टेबल काम ले चुका था। जिस दिन मुझे पहला डॉलर मैंने कमाया, इट वाज लाइक फर्स्ट जॉब जो $3 पर $3 थी। आई वाज लाइक दिस शिट इज़ रियल। उस दिन मेरा लाइफ का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। दैट मोमेंट जिस दिन मैंने पहला डॉलर कमाया ना अपवर्क से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से आई वाज लाइक कि यार ये दिस इज़ द न्यू रियलिटी। और इतनी देर में वहाँ से वो लोग कहते थे कि एसईओ करें। मैंने कहा, मैंने जब कह चुका था वेबसाइट नहीं है, तो कभी किसी को बुलाते थे कंटेंट लिख दें, कहते आप कंटेंट भी लिखें। मैंने कहा जी मैं राइटर नहीं हूँ। तो मैं तो आपने मुझे कहा था कि आप राइटर देंगे। एनीवेज वो इन शॉर्ट ये कि उनको लगा कि जी मैं ठीक बंदा नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कहा उस्मान साहब आप फ़ारिग हैं। मैंने कहा सॉरी सर, आप फ़ारिग हैं। ठीक है। बिकॉज जितना मैं फुल टाइम ले रहा था
उससे ज़्यादा मैं घर बैठ के कुछ घंटों में ऑलरेडी कमा रहा था। तो मैंने उनको छोड़ा, मैंने घर वालों को कह दिया बस पीछे पीछे हो जाएं, मतलब कि तोप आ रही है। सो आई वाज लाइक, मैंने पूरा ऑफिस सेटअप किया अपने घर में, एंड दैट वाज लाइक द स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ। एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर इन द सेम मंथ, उसी सीईओ ने बुला के मुझे कहा उस्मान हमसे गलती हुई, ठीक है, क्योंकि कंपनी बंद हो चुकी थी। तो जो उन्होंने बंदे रखे वो अल्टीमेटली वो नहीं चला सके। तो आई वाज लाइक कि सर अब आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, 1 साल बाद। सो ये चीज़ें जो है ना, दिस इज़ लाइक के ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई है करते करते। मुझे एसईओ के बाद जब मैंने शुरू किया, वेरी क्विकली आई गॉट टू नो कि एसईओ डजंट वर्क अलोन, इट्स बेसिकली फुल डिजिटल मीडिया। क्योंकि मैं मीडिया के बैकग्राउंड से था, तो मैंने देखा कि कम्युनिकेशन मेन स्ट्रीम में कैसे चलती है और कम्युनिकेशन डिजिटल मीडिया में कैसे चलने वाली है, बिकॉज मैस कम्युनिकेशन का न्यू फेस है डिजिटल मीडिया। सो आप जब मीडिया में, टीवी में कोई खबर जाती है, किसी ने देखी नहीं देखी, लेकिन जब यूट्यूब पे खबर जाती है तो वो बार बार रिपीट होती है और वो बहुत देर तक रहती है। सो इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो ये चीज़ ये रियलाइजेशन नहीं थी, और यही चीज़ मैं करते करते जब मैंने मार्केटिंग प्लस कम्युनिकेशन को मिक्स किया, दैट इज़ हाउ मार्कॉम वर्क्स गॉट इनटू Wow. बीइंग। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ मार्कॉम वर्क्स, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, आपको मार्केटिंग नहीं आती। एंड आपने उस्मान की स्टोरी से यहाँ सीखा होगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग टू प्रोग्राम। ये आपको ज़रूरी नहीं कि कोडिंग आती हो। इफ़ यू बिलोंग टू अ मीडिया बैकग्राउंड, इफ़ यू बिलोंग टू अ लिटरेचर बैकग्राउंड, इफ़ यू बिलोंग टू सोशल साइंसेस बैकग्राउंड, अगर आप अपने घर बैठ के सिर्फ कंप्यूटर ही यूज़ करना सीख सकते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उस्मान ने अपनी ज़िंदगी बदली। और अब हम उस्मान से थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस जर्नी में वर्डप्रेस इन्होंने कहाँ यूज़ किया, और अभी अपने काम में वर्डप्रेस को ये किन टास्क के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल। सो वर्डप्रेस ने तो ही, मैं बेसिकली ब्लॉगिंग से स्टार्ट हुआ था, तो वर्डप्रेस ने ही लाइफ बदली इन अ वे कि मुझे ये पता था कि आई कैन पुट माई मैसेज आउट देयर। सो अखबार चलाने का पहला रूल क्या है कि अखबार होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि डिजिटल अखबार में चलाऊंगा। तो मैंने जब डिजिटल अखबार की तरफ गया, वो करते करते शौक पैदा हुआ, लेकिन पता चला खबरें कहाँ से आएंगी, लिखे हुए कौन, उसको मैनेज कौन करेगा, तो वो काफ़ी चीज़ें नजर आई। लेकिन इसी जर्नी में लोगों ने मुझे कहा कि यार मेरा भी चला दो, उसने कहा मेरा भी चला दो। अपनी लॉन्च करते करते मैं दूसरों की लॉन्च करने लग गया और अपनी रुकती गई। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी हो सकी क्योंकि मुझे वर्डप्रेस समझ आ गई थी, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे चलता है, थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने एसईओ मैं पढ़ रहा था, सीख रहा था, क्योंकि विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूज़ लिख लें, आप दुनिया की भड़कती हुई न्यूज़ लिखें, लेकिन लोग पढ़ेंगे नहीं, तो वो न्यूज़ नहीं है ना। बिल्कुल। न्यूज़ तो तब है जब कोई जानेगा उसको। तो वो रीच बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने एसईओ को भी इंटीग्रेट किया और आई फाउंड कि वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो वो चीज़ बेस तो वो बनी, लेकिन जब हमने वर्डप्रेस को देखा कि ब्लॉगिंग से इवॉल्व होकर पूरा सीएमएस बन गया, मतलब कि हर तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, फिर ई कॉमर्स भी आ गई उसके ऊपर। तो वर्डप्रेस ग्रो करते करते उसके ऊपर मार्केटिंग स्किल्स में ऐड करता गया कि मतलब आपका गोल क्या है, आपको बिजनेस है, आपको ऑडियंस चाहिए कि आपको डिजिटल प्रेजेंस चाहिए, प्रेजेंस के लिए आपको वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट आप जुमला में बना लेंगे, मजेंटो में बना लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि वो डेवलपर को आप कहेंगे, डेवलपर एक लंबा साइकिल चलाएगा, उसके पास और बड़े काम है, ठीक है, कभी उनका कुछ मसला हो जाता है, कभी वो सोए हुए होते हैं, कभी उनका दिल नहीं कर रहा होता, तो डिपेंडेंसी आ जाती है। अब बीइंग अ मार्केटर ये मुझे बड़ी चीज़ें तंग करती थी। तंग इसलिए कि हम मार्केटर्स की जॉब परफॉर्मेंस देखी जाती है कि जी कितना बिजनेस आ रहा। अच्छा, अब बिजनेस तब आएगा जब लोग आएंगे, लोग तब आएंगे जब वेबसाइट होगी या पेज होगा। बिल्कुल। सो ये चीज़ें इंटरलिंक थी, तो मैंने उस डिपेंडेंसी को ख़त्म किया। मैंने बहुत जल्दी सीख लिया खुद भी करना वर्डप्रेस को, और मैं जब भी वर्डप्रेस डेवलपर से काम करवाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि जी भाई पेज बिल्डर लगाओ। पेज बिल्डर इसलिए लगाओ कि आप कल को हैं नहीं हैं, आपका कुछ मसला हो गया, आप किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हो गए, आपको अब इंटरेस्ट नहीं रहा, मेरा रिजक आपकी वजह से जो है ना शायद चल रहा हो, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें जब मैंने शुरू की तो हुआ ये कि अल्टीमेटली आई वॉज एबल टू पुट माई मैसेज आउट देयर। सो मार्केटिंग का रूल नंबर 1 क्या है कि आपका मैसेज फ़ौरन चला जाए। सो मैंने अभी आज रात एक आइडिया आया, अभी बैठे बैठे आइडिया आया, और अभी एक कैंपेन लॉन्च करनी है। कैसे करेंगे जबकि डेवलपर आपका सोया होगा, अब वो कहेगा जी मैं तो 2 दिन बाद आपको करूँगा। हमने वर्डप्रेस में अब क्या कर सकते हैं, हम फ़ौरन ऐड वो कैंपेन वो पेज बनाते हैं, ऐड चलाते हैं, और सुबह तक वो वेबसाइट वो ट्रैफिक भी आ रही होती है। सो ये जो क्विकनेस थी ना, ये वर्डप्रेस की वजह से पॉसिबल हुई है। और इवन दो कि मैं चूँकि हबस्पॉट का कंसल्टेंट भी हूँ, मैं मार्केटिंग ऑटोमेशन, इनबाउंड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे नाम बड़े फैंसी हैं। अगर आप वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें कितनी ब्रॉड हैं और कितनी इसमें कितना कुछ है। सो मैं अब बेसिकली इन चीज़ की कंसल्टेंसी देता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं एक वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट के लिए सबसे बेहतरीन टूल जो है ना वो वर्डप्रेस है। और इतना बेहतरीन है के साथ हबस्पॉट का, अगर आपको पता है, जी मार्केटिंग ऑटोमेशन का सबसे महंगा टूल है। बिल्कुल है। इसको $10,000 कम से कम आपको देने हैं सालाना, सिर्फ उसको
ख़रीदने, उसको यूज़ करने के, उसके ऊपर आपको $5,000 देने हैं उनको सिर्फ ट्रेनिंग के, क्योंकि उनकी फ़िलासफ़ी ये है कि अगर आपको चलाना नहीं आएगा ना तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। सो आपको 15,000 का वो टूल बाय करना पड़ता है, और जब वो मेरे पास क्लाइंट वो 15,000 का टूल लेकर आता है, मैं कहता हूँ इसको साइड पे कर दें, वेबसाइट हम इस पे नहीं बनाएंगे, हाँ बाकी चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे, वेबसाइट हम वर्डप्रेस पे बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी आपको डेवलपर चाहिए होता है। जबरदस्त। सो अब वर्डप्रेस इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है ना। तो हम जो भी करते हैं मार्केटिंग सारी चीज़ें बेस टेक्नोलॉजी के ऊपर करते हैं, और टेक्नोलॉजी वर्डप्रेस ने बड़ी आसान कर दी। जबरदस्त। जिस तरह उस्मान ने कहा कि टेक्नोलॉजी वर्डप्रेस ने बड़ी आसान कर दी, एंड वर्डप्रेस इज एट द सेंटर ऑफ व्हाट ही डज। आई वुड लाइक टू सेलियंटली आस्क उस्मान कि हमें थोड़ा सा बताइएगा कि वर्डप्रेस के अलावा कौन से टूल्स हैं जो आप डेली यूज करते हैं और जिससे यू आर एबल टू परफॉर्म दैट फंक्शन, वेदर एज अ स्मार्ट वर्कर, वेदर एज अ फ्रीलांसर और एज एन एंटरप्रेन्योर। टूल्स बहुत सारे यूज़ करता हूँ, अगर मैं लिस्ट बनाने लगूँ तो मेरे 10 साल में जितने सैकड़ों क्लाइंट आए हैं उन सबके अपने अपने टूल्स होते हैं। बिल्कुल। सो टूल्स का बेसिकली ये कहानी है कि हर एक ना अपने कंफर्ट जोन में एक अपनी पसंद की चीज़ें यूज़ करता है। सो मेरे लिए जो मेन टूल्स है ना वो क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ एक्सटेंशन हैं जो एसईओ से रिलेटेड हैं, जो स्पीड से रिलेटेड हैं, ठीक है, हम चीज़ें करते हैं। फिर मैं जीमेल बहुत यूज़ करता हूँ ईमेल्स के लिए। फिर मेरे पास एक ईमेल ट्रैकिंग का टूल है जो कि हम क्या कहते हैं, जैसे ईमेल ट्रैकिंग सेल्स में बड़ी मुझे हेल्प होती है, उसमें किसने ईमेल ओपन की किसने नहीं की। इसके अलावा हम हबस्पॉट यूज़ करते हैं, हम गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, गूगल के जितने भी आप टूल्स याद कर सकते हैं ना या ढूंढ सकते हैं वो सब हम यूज़ करते हैं। गूगल वेब मास्टर टूल्स है, गूगल एनीथिंग, गूगल इज़ व्हाट वी लाइक। जबरदस्त तो जबरदस्त। गूगल के अलावा फिर और भी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब वर्डप्रेस इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट टूल। उसके ऊपर प्लगइन्स आ जाते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस भी एक इकोसिस्टम बन गया, तो प्लगइन्स इटसेल्फ टूल बन गए हैं, ठीक है ना। अब वर्डप्रेस के ऊपर योस्ट का प्लगइन है, उसकी हम कंसल्टिंग देते हैं बाकायदा। उसको अगर हम ऑप्टिमाइज़ करें तो कुछ $100 तो हम उसके सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के लेते हैं। तो इटसेल्फ ये मतलब कि हर चीज़ की एक सर्विस बन गई है। जबरदस्त। और लोग आपको तब प्रोजेक्ट देते हैं या तो वो करना नहीं चाहते, उनके पास टाइम नहीं है, या उनको करना नहीं आता, क्योंकि ये 2 रीजन हैं जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम दोनों में बड़े तेज़ हैं, ठीक है। इसलिए कि हमें पता है कि यार इसको प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन दे दो। और सोल्यूशन क्या है, बेसिकली उसको हेल्प कर दो कि भाई आपको ये हम करके दे रहे हैं। वो टूल्स की वजह से ज़िंदगी बड़ी आसान है। उसमें एसईओ के टूल्स भी हैं, मार्केटिंग के टूल्स भी हैं। इफ़ यू आस्क मी अ लिस्ट, तो मैं बेसिकली बनाने बैठूंगा मैं परेशान हो जाऊंगा कि मैं कौन सा नंबर 1 पे रखूँ। हम नहीं चाहते कि आप वो पूरी लिस्ट बनाएं जो आपने हमें टूल्स बताए हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट वन लास्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी क्रूशल हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ल्ड में स्टेप अप कर रहे हैं और ये आपकी तरह वर्डप्रेस के सुपर हीरो बनना चाह रहे हैं, तो आप इन्हें क्या एडवाइस देंगे? देखिए मेरी जो एडवाइस है ना, जो कि मैं और भी पढ़ाता हूँ, जैसे कि आपने बताया लम्स में, वहाँ भी मैं एक ही बात करता हूँ कि फॉलो द ऑडियंस, ठीक है। आपकी ऑडियंस कहाँ पे है उसको फॉलो करें, और उसको आसान करने के लिए जो जो हर्डल्स हैं ना उसको ख़त्म करते जाएं। सो अगर आप बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो इवन वर्डप्रेस बेचने के लिए भी आपको मार्केटिंग चाहिए। सो आप पहले टेक्नोलॉजी सीखेंगे या स्किल सीखेंगे, उसके बाद उसको हम मार्केट करेंगे। तो मार्केटिंग भी आप सीखें, लेकिन साथ फिर आपको और भी बड़ी सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, जिसमें नेगोशिएशन स्किल्स हैं। पॉइंट इज़ फॉलो द ऑडियंस। ऑडियंस कहाँ पे है, वो क्या मांग रही है, वो कैसे मांग रही है, उसमें कौन कौन कम्पीट कर रहा है आपके साथ, वो कैसे कैसे बेहतर है आपसे, आपने कैसे उसको बेहतर बनना है। एक आप फ्रेज़ ले लें, ऑडियंस के पीछे जाना है और वहाँ पर आपने बेटर बनना है। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो अल्टीमेटली यू विल सरपास एवरी प्रॉब्लम। बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ा अगेन प्रॉब्लम ये था कहाँ से करना है। फिर मैंने अपवर्क देखा, उस वक्त ऑर्डर्स था, अपवर्क तो था ही नहीं। ऑर्डर्स को ईलांस लगता, मैंने ईलांस ट्राई किया, आई डिडंट लाइक इट। बाद में मर्ज हो गया, मर्ज होकर उसका नाम अपवर्क बन गया। सो मैंने भी एक ही काम किया कि मेरी ऑडियंस का है, मेरी ऑडियंस गोरे हैं। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई ऑडियंस, ठीक है। मैंने कुछ अर्सा ये डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान में लॉन्च की थी पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन मुझे जब यहाँ पर काम करके एहसास हुआ कि ये लोग अभी रेडी नहीं है, क्योंकि इनको अगर वर्डप्रेस का नहीं पता है, इनको अगर एसईओ का नहीं पता, तो इनबाउंड मार्केटिंग तो बहुत दूर की चीज़ है। और मैं इनबाउंड मार्केटिंग कर रहा था। तो मैं देखता हूँ जो है ना गोरे, वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ पर आपको काम दे रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं। जब मैं आप ऑडियंस को फॉलो करता हूँ, बाकी सारे सवालों के जवाब, वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कनेक्ट होने लग जाती हैं। फिर मैं उनको सोल्यूशन निकालता रहता हूँ, जिसमें से एक प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी का था जो कि वर्डप्रेस ने। ज़बरदस्त। सो उस्मान ने जैसे आपको कहा फॉलो दी ऑडियंस, जो मैं आपको बार बार हमारे कोर्स में भी लफ्ज़ बताता रहा हूँ, इज़ अबाउट यूज़र्स। यूज़र्स को देखें, यूज़र्स को समझें, यूज़र्स को पहचानें, बिकॉज यूज़र्स आर एवरीवेयर। इस्लामाबाद में भी हैं, लंदन में भी हैं, यूएस में भी हैं। लर्न फ्रॉम ईच अदर, learn from the world, don't be afraid to fail, and let's work together to make Pakistan the #1 country in the digital economy.